क्या लगता है सर, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, इससे देश की पैसा बहुत बचेगा, ऐसा होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा बचेगा? हाँ, बहुत सारा पैसा बचेगा, क्योंकि अलग अलग राज्य में जो चुनाव होता है तो उसमें अलग अलग पैसा खर्च होता है। तो इससे क्या होगा कि जो एक ही बार होगा तो हर जगह क्या नाम है कि उतना पैसा एक साथ खर्च नहीं हो पाएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये जो है अगर वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी करा पाएंगे तो संविधान बदलने के लिए कर रहे हैं। देखिए चोरों का जमात हो गया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो अच्छे काम करेंगे उसको क्या नाम है कि पब्लिक चाहेगी ही, और डेफिनेटली ये अच्छा कदम है और बहुत सारा काम क्या नाम है कि अच्छा किया है, और होपफुली हम लोग सभी आदमी यही ट्रस्ट करते हैं कि ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करें। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं या कांग्रेस वाले कहते हैं कि जब बीच बीच में चुनाव होते रहते हैं तो जो सरकारें होती हैं उन पर दबाव रहता है, कोई भी काम बढ़िया से करते हैं, और जब ये हो जाएगा कि 5 साल के लिए हम मजबूत हो गए तो फिर मनमानी करने लगेंगे, ये भी आरोप है। नहीं, इस टाइप का नहीं है। इस टाइप का आरोप तो टोटली निराधार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है कि जो इससे देश का बहुत पैसा बचेगा, इसलिए वन पैसा बचेगा? हाँ, बहुत सारा पैसा बचेगा। क्या नाम है सर? मोइन अशरफ। कहाँ रहते हैं? यहाँ दिल्ली गोविंदपुरी। अच्छा। कालकाजी विधानसभा। क्या लगता है देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ इलेक्शन तो एक बार में 4 राज्य में नहीं करवा रही है सरकार, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। आप देख रहे हैं ना, सरकारें मांग हर जगह के कर रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था ना कि बिहार का इलेक्शन और ये दिल्ली का इलेक्शन और पंजाब का इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन पंजाब का नहीं, सब एक बार में हो जाए। सही कह रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन 4 इलेक्शन 4 स्टेट की नहीं हो पा रही। कराना तो भाई चुनाव आयोग के हाथ में है ना, जब कोई नियम बनेगा, कोई कानून बनेगा तभी ना करा पाएगा। वो सरकारें नहीं कर पाएगी। अभी सही से इलेक्शन नहीं हो पा रही है। लोकसभा का इलेक्शन देखा आपने, कितने पार्टी लोग शिकायत किया है, किसी पर एक्शन हुआ नहीं हुआ है एक्शन। सुनिए, मैटर क्या है, आपका भी मानना सही है, लेकिन सरकार ही अपने कैबिनेट में इस बिल को पारित किया है कि देश में एक साथ ही चुनाव होगा। चलिए मान लिया कैबिनेट ने पारित कर दिया है, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश में संविधान जो है खत्म होने के कागार पे आ जाएगा। खास करके केजरीवाल जी का यह स्पष्ट बयान है आम आदमी पार्टी का कि देश के संविधान को खत्म करने का साजिश कर रही है बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मानते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कब होगी? जब चुनाव आयोग सख्त होंगे। ठीक है, जैसे कहीं भी कोई भी चीज़ की लीक हुई, फौरन उस पर कार्रवाई होगी, तब जाके वन नेशन वन इलेक्शन ये कामयाब होगा। समझ रहे हैं ना? पहले कानून सख्त बननी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ घोटाला करता है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस किसी भी पार्टी का हो, जो भी नई पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर कहीं से कोई अगर धांधली करता है, चाहे वो चुनाव आयोग के बंदे ही क्यों नहीं करता है, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होनी चाहिए। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन पहले जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, पहले उस चीज पे सख्त कार्रवाई हो, उसके बाद सरकार ये बिल लाए। इसी बात को तो लेकर जैसे बीजेपी जब कोई एक्शन लेती है, यानी कि सरकार कोई एक्शन लेता है, तो विरोधी पार्टियां कहती हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। भाई राजनेताओं के ऊपर अगर कोई सीबीआई या ईडी जाती है तो कहते हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया जा रहा है जब एक्शन लेता है हमारा जांच एजेंसी। तो क्या कहेंगे इस पे, मानते हैं? बिल्कुल राजनीतिक तो है ही है। जिसकी सरकार आती है उसने अपना पॉलिटिकल एजेंसी सेट करता है। आपने देखा है ना, आपने कांग्रेस के ज़माने में भी देखा है, वही बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा किया। के ज़माने में तो कांग्रेस के नेता ही तमाम घोटालों में गए, लेकिन बीजेपी के शासन में विपक्षी नेता जेल में जा रहे हैं, उस पर आरोप लग रहा है। आप नहीं देख रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, हर जगह की यही बात हो रही है। आप महाराष्ट्र में देखिए, कौन सा नेता था, अजीत पवार, है ना, बीजेपी में आए, सारा साफ, है ना, क्लीन चिट। उसी तरह मुकदमा अभी भी चल रहा है। देखिए, मुकदमा चल रहा है, लेकिन जमानत पे वो भी है, जमानत पे है ना। और भी कई मंत्री है, जैसे असम के शायद मुख्यमंत्री है, वहाँ के भी है, और भी कई स्टेट
स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं है, सॉरी, पॉलिटिकल नेता जो लोग हैं, कहीं सांसद है, कहीं पे कुछ कोई मंत्री है, कहीं पे कैबिनेट मंत्री है, जैसे जैसे बीजेपी, अभी देखिए कितना बड़ी बात, बीजेपी के एक कैबिनेट के मंत्री है, राहुल गांधी के बारे में कैसा बेबाक बात बोल के चला गया। गांधी ने भी तो कई बार जो है प्रदेश के प्रधानमंत्री को तमाम शब्दों के माध्यम से ऐसी बात संबोधित नहीं, आप गलत बात से नहीं संबोधित किया है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री है, किसी को नहीं बोलनी चाहिए उनके बारे में। उनके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो वो गलत है, लेकिन ये खुला हुआ बेबाक बात जो बोल रहा है, क्या कौन सा एक्शन हो रहा है सरकार के द्वारा कैबिनेट मंत्री के खिलाफ, क्या बोल रहा है, कहाँ देश को लेके जा रहे हैं आप, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी? अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो इस बात पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आज कल कोई कैबिनेट मंत्री बोल रहा है, कल आम आदमी बोलेगा, किसी को भी बोल सकता है। राहुल गांधी ने चुनावी रैली में कहा प्रधानमंत्री को कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं, देश के प्रधानमंत्री को अगर कहा जाता है, नहीं राहुल गांधी ने कहा, अरे भाई साहब बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने तुकार के पता नहीं क्या क्या कहा। ये गलत बात है। हम कह रहे हैं आपसे नहीं बात कर रहे हैं ना। बहुत सारी बातें हैं, देखिए बहुत सारी बात है, न्यूज के माध्यम से बोलेंगे तो किसी को खराब भी लगेगा, लेकिन जो सही बात है वही चीज आप लोग दिखाइए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बात है जो आप देख रहे हैं, हर तरीके का लोग ऐसे ऐसे बेबाक बात बोलते हैं, लेकिन जो गलत बात बोल रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, ठीक है सर।